बानी पीटीआई ने नैब तरमीम केस जाती और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट का नैब तरमीम केस कलअदम करार देने के केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त का हुक्मनामा जारी। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा के नैब तरमीम केस कलअदम करार देने के केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा कि इम्कान है मुकदमे की समाअत को सियासी मकासद और पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए। बानी पीटीआई की बात करने से हमारे खदशात दुरुस्त साबित हुए। बानी पीटीआई ने इलेक्शन समेत जिन मुकदमात का जिक्र किया इनका केस से ताल्लुक नहीं था। ज़ेर समाअत न होने वाले मुकदमात पर बात करना अवामी तासुर पर नजर असरअंदाज होता है। ऐसे मुकदमात लाइव नहीं दिखाए जा सकते जिनमें सियासी या जाती मकासद वाबस्ता हों। बानी तहरीक इंसाफ के साथ बात की मजीद गुंजाइश नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी उमूर के मशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं जमहूरी निज़ाम में मुज़ाकरात से मसाइल हल होते हैं। जब से बानी पीटीआई को मकबूलियत मिली वो मुज़ाकरात से इनकारी हैं। बानी पीटीआई का मौक़िफ़ हमेशा फितना और फसाद रहा। ट्वीट बानी पीटीआई कहने पर हुआ। बानी पीटीआई के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी और होनी चाहिए। मुल्क की तारीख में एक और ताबनाक बाब का इजाफा। मसीह बिरादरी की पहली खातून हेलन मैरी रॉबर्ट्स पाक फौज में ब्रिगेडियर तैनात हो गई। वज़ीर-ए-आज़म की हेली मैरी रॉबर्ट्स को ब्रिगेडियर के रैंक में तरक्की पाने पर मुबारकबाद। पैगाम में कहा कि मुझ समेत पूरी कौम हेलन को मुबारकबाद पेश करती है। ब्रिगेडियर हेलन ने अपनी मेहनत से यह साबित किया पाकिस्तानी खवातीन किसी भी मैदान में मर्दों से पीछे नहीं। हेलन मैरी रॉबर्ट्स का ताल्लुक आर्मी मेडिकल कोर्स से है। शेख मुजीबुर रहमान के मामले पर कानून अपना रास्ता खुद अपनाएगा। हमने क्या करना है, पीटीआई खुद अपने ऊपर पाबंदी लगा रखी है। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं तहरीक इंसाफ वाले इंटर पार्टी इलेक्शन भी नहीं करवा रहे, अपना इंतखाबी निशान भी गवा दिया। रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स कायम करना वक्त की जरूरत है। सबसे पहले पाकिस्तानी होकर सोचना होगा। मुल्क में इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। समाज में जो चीजें आ जाएं वो यकसर नहीं, आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होती हैं। हमने अदम बर्दाश्त का कल्चर परवान चढ़ते देखा। अदम बर्दाश्त का कल्चर हमारे और तमाम पाकिस्तानियों के लिए बाइस तकलीफ है। एक परचम तले सब इकट्ठे होकर चलें तो बहस व मुबाहिसे की जरूरत नहीं होगी। साबिक सदर आरिफ अलवी ने बहरान से निकलने के साथ नुकाती हल पेश कर दिया। एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि जरूरी है तमाम स्टेक होल्डर्स एक टेबल पर आएं, खुले जहन से मामलात की संगीनी को समझने की कोशिश करें, अना और गुस्से को कम करें, दरिया के दोनों किनारों से पुल बांधने की कोशिश करें। कोई दुश्मन नहीं, दरगुजर करने और आगे बढ़ने पर सोचें। एक से दूसरे को लाहक खौफ को बात तक करके हल करें, इस पर भी बहस करें। मुज़ाकरात के जरिए मामलात न तापने का बदतरीन बदल क्या हो सकता है, गौर व खौफ से मसले को हल करें। पैगाम के आखिर में लिखा कि पहले दवा फिर दुआ कि अल्लाह मेहरबानी फरमाए। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी बानी पीटीआई के 1971 साने से मुतालिक ट्वीट की हिमायत में आ गए। कहा किसी को हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने का कहना कौन सी गद्दारी है, क्या एक वाक़े के हक़ाइक़ से किसी को रोशनास कराना जुर्म है। बानी पीटीआई घबराने वाले नहीं, किसी से डील नहीं करेंगे। बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से जारी शेख मुजीबुर रहमान की वीडियो पर एफआईए का एक्शन। बानी पीटीआई के बाद मजीद 3 पीटीआई रहनुमाओं को नोटिस जारी। उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को भी नोटिस जारी कर दिया गया। तीनों रहनुमा मंगल की सुबह इंक्वायरी के लिए तलब। रऊफ हसन कहते हैं एफआईए के पास जरूर जाएंगे। सोशल मीडिया पर जारी किसी वीडियो को टारगेट नहीं किया गया। वीडियो में सिर्फ मुमासलत तलाश की गई कि इस वक्त पाकिस्तान के क्या हालात थे। बानी पीटीआई ने एफआईए की टीम से मिलने से इनकार करते हुए शामिल तफ्तीश होने से इनकार किया था। हम हर सियासी जमात से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पीटीआई को डायलॉग का कहा, कहते हैं आपसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ये किससे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, क्या दीवारों से कब्र तक पीछा करने की बात की जाती है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हम किसी को गद्दार नहीं कह रहे, सिर्फ आइन और कानून की बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को कहा कि आप हुकूमत बनाएं, हम अपोजिशन में बैठते हैं। ये लोग किन से बात करना चाहते हैं, कहते हैं अमेरिका ने साजिश की, ये तो अमेरिका से बात करना चाहते हैं। वाज़ेह है कि मुज़ाकरात के बगैर मसाइल का हल मुमकिन नहीं। रऊफ हसन पर हमले की तहकीकात होनी चाहिए, अगर वो महफूज नहीं तो मैं भी महफूज नहीं।
नेपरा ने महंगाई के मारे अवाम पर बिजली बम गिरा दिया। बिजली की कीमतों में ₹3.76 फी यूनिट का इजाफा। सारिफीन पर 46 अरब 61 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सारिफीन से जून में इजाफी ₹1.90 फी यूनिट के हिसाब से वसूली होगी। जुलाई और अगस्त में इजाफा 93 पैसे फी यूनिट वसूल किए जाएंगे। बिल की किस्तें कराने पर भी पाबंदी आयद। सारिफीन अब साल में सिर्फ एक ही बार बिल की किस्त करा सकेंगे। फॉर्म 47 वाले वज़ीर-ए-आज़म का मुंशी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फैसला भी हिदायत के बरक्स करता है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाने का रद्द-ए-अमल। कहा, रात की तारीकी में मुसल्लत किए जाने वालों के पास कोई इख्तियार है, ना इनके किसी भी कौल और फेल की कोई वक़्त है। आए रोज नई प्रोपेगेंडा मुहिम की आड़ में चीखो पुकार बता रही है कि नाजायज इक़्तिदार का खात्मा करीब है। बानी पीटीआई फितना, तशद्दुद और साजिश इनकी शख्सियत का हिस्सा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि बानी पीटीआई के दिमाग में 9 मई जैसा एक और प्लान बन रहा। बानी पीटीआई नफरतें फैला रखे गए, आवाम के जहनों में जहर उगल रखे गए। क्या हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट एक हफ्ता पहले आई? कमीशन इस पर बनना चाहिए। बानी पीटीआई ये सब क्यों कर रहे? ये मुल्क को 2 टुकड़ों में तकसीम करने की बातें कर रखे गए। फौज और इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म तरीके से साजिश की जा रही है। वालिदैन को हाथ जोड़कर कहती हूँ कि इस शख्स की इंतशार वाली सियासत से बच्चों को दूर रखें। गवर्नर हाउस किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेगा। पीटीआई से बात के लिए तैयार है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुन्नी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा को पुरअमन और तरक्की याफ्ता सूबा बनाएंगे। वज़ीर आला को हमेशा मशवरा दिया, दलील से बात करें। नालायकी और नाअहली को बयानबाजी से नहीं छुपाया जा सकता। वज़ीर आला ऐसी जुबान इस्तेमाल करते हैं जिससे सूबे के मसाइल का हल नहीं निकलता। शोर शराबे से कुछ हासिल नहीं होगा। वर्किंग रिलेशन बेहतर बनाकर सूबे के हुकूक हासिल कर सकते हैं। वज़ीर आला एक पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। विफाक ने कभी नहीं कहा कि आप इस्लामाबाद नहीं आ सकते। विफाक के नुमाइंदे की हैसियत से सूबे का मुकदमा लड़ना मेरी जिम्मेदारी है। पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पर आना चाहती है तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर जमहूरी क़ुव्वतों के साथ बातचीत करना चाहती है तो हम तैयार हैं। 9 मई के जिम्मेदारान को सजाएं दी जाएं। सबसे पहले सजा मास्टरमाइंड को दी जाए। अपनी पार्टी के बड़ों से और अपने मुल्क के बड़ों से दरख्वास्त है कि मिलकर बैठें। जरताज गुल की साल 9 मई केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 6 पेशियां भुगत चुकी, 4 केसेस में मेरा नाम नहीं। JIT को भी सबूत अदालत में पेश नहीं कर सकी। बानी पीटीआई की डील हुई होती तो आज वो कॉल को कोठड़ी में ना बंद होते। डील तो उन्होंने की जो फॉर्म 47 पर इक़्तिदार में बैठे हैं। टिकटॉक वजीर डील के तहत बैठी है। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने या पढ़ाने में कोई हर्ज नहीं। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, हर्ज इस नीयत और जहनी फतूर में है जो आज 53 साल बाद अचानक जाग उठा है। उन्होंने कहा कि पीटीआई की 4 साल हुकूमत रही, क्यों इसने मीडिया पर इस रिपोर्ट की तशहीर नहीं की? आज भी वक्त है वो इसे खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों के निसाब का हिस्सा बनाकर अपनी तस्कीन का सामान करे। कराची में गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग से शहरी और इंतहाई मुश्किलात का शिकार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग। जाम शोरों में 16 घंटे से जायद लोड शेडिंग हो रही। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बिजली लोड मैनेजमेंट प्लान जारी कर दिया, जिसके मुताबिक लाइन लॉसेस वाले 50 फीडर्स पर लोड शेडिंग का दुरानिया 18 घंटे होगा। नौशहरा में लोड शेडिंग के खिलाफ खवातीन का GT रोड ब्लॉक करके एहतजाज। अहमद फरहाद केस के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत मुजफ्फराबाद में समाअत। वकील ने दलाइल में कहा कि दरख्वास्त जमानत पर बहस करूंगा। ये तमाम एक्ट हम पर आयत नहीं होते, जिसे चाहे उठा लो। शेर से किसी की मौत नहीं हुई। एक शायर इस्लामाबाद में कोई शेर पढ़ता है तो इसका इश्तियाल वहां से यहाँ कैसे पहुंचा? कैसे इसने कोई गाड़ी जला दी? कोई मंतर था? इस्लामाबाद से बैठकर यहाँ गाड़ियां चला दी गई। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने पीर तक रिकॉर्ड पेश करने का वक्त तलब कर दिया। अहमद फरहाद की अहलिया ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अहमद फरहाद की जुबान में लुकनत और यादाश्त में कमजोरी महसूस की। फरहाद की तबीयत पर इंतहाई तशवीश है। पुलिस ताउन कर रही, मगर मुलाकात का दुरानिया 15 मिनट से जायद नहीं। अदालत के हुक्म पर अहमद फरहाद का अब्बास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में तिबी मुआयना किया गया। मुआयने के बाद अहमद फरहाद कहूड़ी तहाना मुंतकिल कर दिए गए।
वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर के लिए छुपन छुपाई खेल रखी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि मुख्तलिफ हुकूमती वजारतों इदारों के दरमियान हम आहंगी का फकदान बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर का बहाना नहीं हो सकता। ये आइन और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी है। कानून के मुताबिक MCI के एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती सिर्फ 6 माह के लिए की जा सकती है। एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती मुद्दत में तौसी कानून के खिलाफ है। सेक्रेटरी दाखिला MCI के एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती का नोटिफिकेशन की कानूनी जवाज़ फराहम करें। जवाज़ फराहम न करने पर हुक्म इम्तनाई जारी किया जाएगा। केस 8 को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर। बातें करने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कन्वोकेशन से खिताब। कहा, जो कह रहे थे पाकिस्तान तन्हाई का शिकार है, अब 3 माह में कुछ और कह रखे गए। पाकिस्तान माशी तौर पर मजबूत होता जा रहा है। शोबे तालीम के लिए वज़ीर-ए-आज़म की खिदमात लायक तहसीन है। यंग डॉक्टर्स माशरे में अपना कलीदी किरदार अदा करें। मुल्क में तिबी तालीम के शोबे को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए कमेटी कायम कर दी गई। मयारी तालीम यकीनी बनाने के लिए निजी शोबे के मेडिकल कॉलेज की पहचान के मयार का जायजा लिया जाएगा। 13 करोड़ आवाम को जवाब दे हूं, पुलिस क्राइम कंट्रोल करे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजलास से खिताब। कहा, हकाइक से आंखें बंद नहीं की जा सकती। पंजाब में किसी जगह पर भी नो गो एरिया बर्दाश्त नहीं। सूबे भर में क्राइम रेट को हर सूरत नीचे लाना होगा। जराइम ज्यादा हो तो आवाम हुकूमत की रिफॉर्म्स और डेवलपमेंट भूल जाती है। पुलिस कुर्बानी भी दे रखी है, मगर काली भेड़े भी मौजूद हैं। पुलिस के साथ हूँ, फोर्स के पीछे खड़ी हूँ। यूनिफॉर्म पहनकर इजहार यकजहती किया। पुलिस को पूरे वसाइल फराहम कर रखे गए हैं। IMF की शराइत तरक्याती स्कीमों के लिए अरकान पार्लियामेंट के जवाब दे दी। फंड्स खत्म हो गए। रवा माली साल अरकान पार्लियामेंट की स्कीमों के लिए 90 अरब रुपए रखे गए थे, जिनमें से अब तक 61 अरब रुपए खर्च किए गए। IMF और आलमी बैंक की तजवीज़ पर सूबाई मनसूबों की फंडिंग बंद करने का फैसला भी कर लिया गया। प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी ने बजट के लिए अहम अहदाफ का तयन कर दिया। रवा साल 26% रहने वाले महंगाई, आइंदा साल 12% तक रहने का तखमीना। आइंदा माली साल के लिए शर्रा नमू 3.6% तक ले जाने का हदफ रखा गया। आइंदा माली साल का बजट 295 रुपए फी डॉलर रेट पर बनेगा। रवा माली साल की निस्बत आइंदा माली साल डॉलर रेट में 10 रुपए इजाफे का तखमीना लगाया गया। तौसा शरीफ में खसरे की वबा फैलने से 5 बच्चे जहां बाक हो गए। मुतअद्दिद ज़ेर इलाज। खसरे की रोकथाम के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। हेल्थ अमला फूड सेशन फोटो सेशन तक महदूद। पंजाब में खसरा वबा के फैलाव की जिम्मेदारी PTI पर है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का इल्ज़ाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि साबिक़ हुकूमत ने बच्चों के वैक्सीनेशन पर तवज्जो नहीं दी। गुज़श्ता दौर के नुकसानात आज भुगत रखे गए। पंजाब में सेहत के लिए बेहतरीन निज़ाम की ज़रूरत है। पंजाब हुकूमत सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए इक़दाम कर रही। सेहत और तालीम के शोबे पर वज़ीर आला मरियम नवाज खुसूसी तवज्जो दे रही हैं। पोलियो से पाक पाकिस्तान मिशन। चारों सूबों के 66 मखसूस अजला में से 3 से 9 जून तक पोलियो मुहिम चलाने का फैसला। वजारत सेहत हुक्काम के मुताबिक इंसदादे पोलियो मुहिम 36 अजला में मुकम्मल, 30 अजला में जुज़वी तौर पर चलाई जाएगी। 5 साल तक की उम्र के 1.5 करोड़ से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने जाने का हदफ मुकर्रर। खैबर पख्तूनख्वा के 32, सिंध के 16, बलोचिस्तान के 20 और पंजाब के 6 अजला में मुहिम चलाई जाएगी। इस्लामाबाद समेत अफगान पनागज़ीन कैंपस और अफगान बॉर्डर से मुत्तसिल यूसीज में भी बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। पाकिस्तानी एयरलाइंस पर यूरोपीय ममालिक में पाबंदी हट न सकी। यूरोपीय कमीशन के 31 मई के इजलास में किए गए फैसलों के नुकसात सामने आ गए। यूरोपीय कमीशन लॉ पाकिस्तान एयरलाइंस की बहाली की इजाजत देने से इनकार। सिविल एविएशन अथॉरिटी के इकदाम से यूरोपीय कमीशन गैर मुतमईन। इंस्पेक्टर्स की तादाद 9 से बढ़ाकर 19 करने की हिदायत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद अली हारून। हेडलाइंस आप जान चुके, मज़ीद खबरें होंगी तफसील के साथ, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।